रंगों का त्योहार है होली। इस दिन हर कोई रंग में रंगा नजर आता है। पर क्या आप जानते हैं कि रंगों के इस त्योहार के बाद पड़ने वाली द्वितीय तिथि कितनी खास है? दरअसल ये साल का पहला मौका होता है जब भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आमतौर पर इस दिन बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लीप कर आटे से चौक बनाती हैं। चौक के ऊपर गोबर से ही कुछ आकृतियां जैसे चूल्हा, चक्की, कटोरी, बेलन पट्टा, आसे खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आती है और भाई बहन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ी सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भात कटेया के कुछ फूल उसकी कांटे वाली पत्तियों के साथ रखे जाते हैं। इस दिए से सटाकर आटे का एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठें नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आसे कहा जाता है। ये भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती है। जैसे अगर एक भाई हो तो एक आसे और दो या अधिक भाई हो तो उतनी ही संख्या में आसे तैयार किए जाती हैं। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र और उसके लिए सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की कामना करते हुए सीधे हाथ की सबसे छोटी अंगुली से रोप देती हैं। इन सबको तैयार कर लेने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और सामने कलश के गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। सामान्य तौर पर कलश, गौरी गणेश सभी आकृतियों और पुतलों की जल, चंदन, हल्दी, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, धूप, आरती, कपूर से पूजा की जाती है। होली के बाद पड़ने वाले इस दौज पर पूजा में अबीर गुलाल का इस्तेमाल अनिवार्य माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा के बाद भाई के माथे पर भी गुलाल से ही तिलक लगाया जाता है। इसके बाद कथा कहने का प्रचलन है। तो अब बताते हैं कथा। कथा के अनुसार एक भाई और बहन रहते हैं। बहन की शादी हो जाती है तो बहन दूसरे गांव में रहने लगती है। जब होली के बाद भाई दूज आती है तो भाई अपनी बहन से मिलने और टीका लगवाने के लिए बहन के गांव जाने के लिए चल पड़ता है। भाई कुछ ही दूर चलता है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है। भाई जैसे ही नदी पार करने लगता है, नदी प्रकट होकर कहती है, भाई मैं तुम्हें अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती हूँ। तब भाई कहता है कि आज भाई दूज है और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे टीका लगवा कर लौटूं तब तुम मुझे अपने साथ ले जाना। भाई थोड़ा और आगे चलता है तो रास्ते में एक दीवार गिरने लगती है। दीवार प्रकट होकर भाई से कहती है कि मैं तुम पर गिरना चाहती हूं। तो भाई फिर वही दोहराता है कि आज भाई दूज है और जब मैं बहन के घर से टीका लगवा कर लौटूं तब तुम मुझ पर गिर जाना। भाई और आगे चलता है तो रास्ते में एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब भाई फिर वही बात दोहराता है कि आज भाई दूज है और जब मैं बहन के घर से तिलक लगवा कर लौटूं तब तुम मुझे खा लेना। आखिरकार भाई जैसे तैसे अपनी बहन के घर पहुंचता है तो भाई को परेशान देखकर बहन उससे परेशानी का कारण पूछती है। भाई अपनी बहन को सब कुछ सच सच बताता है। बहन अपने भाई को समझाती है कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने भाई को लकड़ी के पट्टे पर बैठाकर उसे तिलक लगाती है, उसकी आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है। भाई भी बहन को ढेर सारे तोहफे देता है। जब भाई वापस अपने घर जाने लगता है तो बहन भाई को एक दीवार थामने की लकड़ी, एक बकरी और एक चुनरी देती है और बता देती है कि इनका क्या करना है। भाई खुशी खुशी अपनी बहन से विदा लेता है और वापस अपने घर के लिए चल पड़ता है। भाई थोड़ी दूर चलता है कि रास्ते में वापस शेर मिल जाता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तब वो बकरी को सामने कर देता है तो शेर उसे छोड़ देता है। भाई और आगे जाता है तो दीवार उस पर गिरने लगती है। भाई उसके नीचे थुमनी यानी दीवार थामने की लकड़ी लगा देता है तो दीवार थम जाती है। भाई और आगे चलता है तो फिर नदी उसे बहाने के लिए आती है। तब भाई नदी पर चुनरी चढ़ा देता है और नदी वापस लौट जाती है। इस तरह भाई सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। इस तरह पूजा और कथा के बाद एक मूसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और आटे के पुतले और उसके साथ रखे दिए को ये कहते हुए कुचला जाता है कि मेरे भाई को देखकर जलें, उससे ईर्ष्या करें, उसको ऐसे ही मुसल पड़े
और उसकी आंखों में राई नमक मिर्च पड़े। इसके बाद मूसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट है तो वो मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मूसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पट्टे पर बैठाकर बहन उसे तिलक लगाती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाते हुए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन को तोहफे और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।